मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल डिस्कवर द रिलीजन में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज कथा प्रसंग से सुब्रता यमराज प्रसंग। श्री राम सीता संत और गुरु का सुमिरन कर और गणेश जी के पैरों को ध्यान करके महाभारत की एक कथा सुनाता हूँ। आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए और इससे जो शिक्षा मिले उसे ग्रहण करिए और जीवन को अपने श्रेष्ठ बनाइए। शौनक मुनि कहते हैं, कोई धनी, कोई निर्धन, कोई भोगी, कोई रोगी, कोई राजा, कोई भिखारी, यह देख शंका होती है। कोई नित्य प्रति दुख सहता है, कोई जन्म लेकर मर जाता है, कोई बहुत काल तक जीता है और कोई बिना पुत्र के दिखता है। किसी के जन्म लेते ही माता पिता मर जाते हैं। हे नाथ, इसका कारण क्या है? कृपा करके कहिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक मुनि, आपने जो प्रश्न किया है सो सब कर्मों के द्वारा होता है। कर्म मनुष्य को धनी बनाता है, भीख मंगाता है और दुख सुख देता है। कर्म ही श्रेष्ठ है। तुमको इसका इतिहास सुनाता हूँ जिसमें कर्म प्रभाव दिखाया गया है। गुणनिधि नाम का एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान, पंडित, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला था, जिसके एक कन्या हुई। नाम सुब्रता था। 4 वर्ष की हुई तो माता मर गई। गुणनिधि ने सोचा, बिना स्त्री के घर में दुख है। वह कन्या को लेकर के वन चला गया। वहाँ आश्रम बना करके रहने लगा। कन्या का पालन करने लगा। तरह तरह के खेल खिलाता जिसमें कन्या दुखी ना हो। माता से हीन उस बालिका के हेतु उसने संन्यास धारण किया। जब सुब्रता सयानी हुई तो ब्राह्मण को ब्याह की चिंता हुई। इतने में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। मन की इच्छा पूरी न हो सकी। पिता को मृत देख कन्या रोने लगी और विलाप कर व्याकुल हो गई। हे पिता, तुम मुझे छोड़ कहाँ गए? मेरे प्रति कितनी दया थी। मैं आपके बगैर बहुत दुखी हूँ। अब हमारी कौन रक्षा करेगा? मैं कैसे हृदय में धीर धरूंगी? हे देवता, मैंने कौन से कुकर्म किए हैं जिससे यह दुख पाया है? अग्नि में जलूंगी या जल में डूब मरूंगी या पर्वत से गिरकर मर जाऊंगी। अब मैं बिना पिता के जिंदा नहीं रहूंगी। ऐसा वह बिटिया सोच रही थी। जैसे मणि के बिना सर्प की दशा होती है, यही कन्या का हाल था। छाती कूटती कन्या का घोर रुदन सुनकर आश्रम, आसपास के जो आश्रम थे कि ऋषि और नारियां आ गईं। उसको समझाने लगीं, परंतु संतोष नहीं हुआ। पिता माता करके अपना सिर पीट पीट करके रोने लगी। धर्मराज विप्र का रूप धारण कर आए। पूछा, बेटी क्यों रोती हो? अपने कर्म का फल जानो। पूर्व में जो किया है सो अब भोग रही हो। अब जो करोगी सो आगे पाओगी। कर्म प्रधान जगत की रचना की गई है। कर्म का फल कौन मेट सकता है? हे पुत्री, इस कारण तू रोदन मत कर। कन्या कहने लगी, मैंने कौन कर्म किए
जिसका फल मुझे यह मिला, हे प्रभु आप मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे चतुर कन्या, सुनो, तेरे पूर्व जन्म का हाल कहता हूँ। पहले जन्म में तू वेश्या थी और उज्जैन नगर में रहती थी। सो तुम बड़ी सुंदरी थी, जिसकी तरफ देखती वह मोह जाता था। उज्जैन के सारे मनुष्य तेरे बस में हो गए थे, तेरा मुख निहारा करते थे। नगर में एक ब्राह्मण था, जिसका एक पुत्र बड़ा विद्वान था। वह पूजा कर देवताओं की आराधना करता था। एक दिन वह तेरे द्वार से जा रहा था। तुझे देख भौचक्का सा खड़ा रह दीवाना हो गया। तुमने उसे बैठा लिया। उसने माता पिता स्त्री का त्याग कर दिया और तुमसे प्रेम करने लगा और तुम्हारा दास बन गया। कुछ दिन प्यार कर उसका धन धर्म तुमने सब ले लिया। जब धन नहीं रहा, तुम दूसरे की ओर ताकने लगी। एक दिन एक दूसरा व्यक्ति आया, तुमने उसे धनी देखकर प्रेम किया। उस ब्राह्मण और उस व्यक्ति में लड़ाई हुई। उस व्यक्ति ने ब्राह्मण को मार डाला। यह खबर सुन उसके माता पिता स्त्री बहुत दुखी हुए और वह रोते हुए तेरे घर को आ गए। पुत्र को मरा देख रोने पीटने लगे और उसकी माता पुत्र वियोग में अधीर हो कहने लगी, रिबेश्या, मेरे पुत्र को अपने वश कर धन हरण कर मेरे पुत्र को मरवा डाला। हमको महान दुख है। ऐसा कह उसकी माता ने तुम्हें शाप दिया। जन्म लेते तेरी माता मर जाएगी, तू करनी का फल पावेगी। यह शाप मैं तुझको देती हूँ। पिता ने शाप दिया, कहा कि तेरा पिता ऐसे कुसमय में मरेगा जिससे कोई तुझको सहारा देने वाला नहीं होगा। और उसकी स्त्री ने यह श्राप दिया कि जैसे हमारे पुत्र को तुमने धोखा जैसे हमारे पुत्र को तुमने धोखा दे मरवाया है, उसका दुख हमने उठाया है। सो अगले जन्म में तुम भी बिना ब्याह के कुंवारी रहो, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। उसकी स्त्री ने कहा कि तुमने जैसे धोखा दे करके मेरे पति को मरवाया है, ऐसे ही तुम बिना ब्याह के कुंवारी रहोगी, तभी मेरे अगले जन्म में। ऐसे साप तुमने सुंदरी पाए हैं। जैसा कर्म जो करता है तैसा फल पाता है। ब्राह्मण के वचन को सुन सुब्रता दिल की घुंडी खोल कहती है, पूर्व जन्म की तो तुमने बता दी, परंतु मेरे दिल में संदेह है, सो मिटा दीजिए। मैंने गणिका के घर जन्म लेकर पाप किए, विषय में लिप्त रही, संसार जानता है। नित उठकर मैंने पाप कर्म में ही चित्त दिया, शुभ कर्म नहीं किए। ऐसा करते हुए ब्राह्मण के घर में कैसे जन्म मेरा हुआ? हे नाथ, यह तो भेद मुझे बतलाइए। यमराज ने कहा, एक ब्राह्मण का जप तप नेम धर्म प्रकाशमान था। वह पर उपकारी तथा पर स्त्री को माता समान जानता था और जात पात का भेद न मानकर एक ब्रह्ममय सारे संसार को देखता था। वन उपवन उसके लिए सब समान था। वह कभी मरघट में रहता, कभी महल में रहता, उसके लिए हर जगह एक समान थी।
वह एक दिन घूमते घूमते तुम्हारे नगर में आया। तुम्हारे द्वार की शोभा देखकर संत ने आसन लगा लिया। वह मैले वस्त्र पहने हुए था, उसका मन भक्ति से भरा था। तुम्हारे द्वार पर राम राम कहकर सो गया। रात को कोतवाल आया। उस ब्राह्मण से उत्तर न पाकर उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। उस ब्राह्मण ने कुछ भी नहीं बताया, इसलिए उस कोतवाल ने उसे बांध कर ले गया। ब्राह्मण को बांधकर चलने लगे। जब हो हल्ला मचा तब तुम सुनकर बाहर आई। इस द्विज को कैसे बांध लिया? जो यह चोर हो तो चाहे जो मुझे करिए, मैं वचन देती हूँ कि यह चोर नहीं है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। और उस वेश्या ने उस कोतवाल को कुछ घूंस दिए अपनी अंगूठी उतार करके और कहा, इसको छोड़ दीजिए, इसको मैं जानती हूँ यह चोर नहीं है। कोतवाल ने उसे छोड़ दिया। तुमने उस विप्र का आदर सम्मान किया, ब्राह्मण का हाथ पकड़कर घर ले गई। भक्त को देख तुम्हें काम सताने लगा। तुमने द्विज के पैरों को धोकर धूप दीप देकर चरणों में सिर नवाकर कहा, कुछ दिन मेरे घर रहिए, भांति भांति के भोजन करिए, देह पुष्ट हो जाए। संत ने ज्ञान की बात की, हे माता, तुम्हारे स्वभाव को धन्य है, तुमने मुझ पर उपकार किया। इस बात को मैं नहीं जान पाया कि पुत्र के ऊपर तुमने ऐसे मन कैसे चलाया। क्षुधा तृषा का सुख जो भोगता है, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। ज्ञान धर्म की ओर विचार कर कहता हूँ, मुझे भोग का रोग नहीं है। धर्म के मार्ग ग्रहण करो, इसी से उपकार होगा। पर उपकारी स्त्री पुरुष धन्य है। जब उस ब्राह्मण ने ऐसा ज्ञान दिया तब तुमने धर्म के मार्ग को जान करके द्विज के चरणों में गिर करके प्रसन्नतापूर्वक ये वचन कहा, हे नाथ, मुझ पापिनी को आपने सत्मार्ग बतलाया है, परंतु मैं भव सागर से कैसे पार होऊं? द्विज ने कहा, माता, संसार से नाता छोड़ काम, क्रोध, मद, लोभ को त्याग करो। लोभ की तृष्णा को त्याग कर दुख निवारण कर साधु संतों की सेवा करो। संसार को नाशवान जान कर्म प्रधान मानो। कर्म ही स्वर्ग ले जाता है, कर्म ही नरक में गिराता है। मन से राम नाम का स्मरण करो तो भव सागर से पार हो जाओगी और मरने के बाद वैकुंठ को जाओगी। वेद पुराण ने मुक्ति की यही निशानी कही है। कहा, मेरा मान करके राम का भजन करो और सुरपुर को वास करो। जब तुमको उपदेश देते देते सुबह हो गई तो साधु हरिचरणों का ध्यान करके चल दिए। तब तुम्हारे मन में वैराग्य हो गया और विषय भोग को वमन के समान, उल्टी के समान त्याग कर धर्म को हृदय में धर सोना मिट्टी के समान देखने लगी। घर को छोड़ वन में बसेरा कर राम के चरणों में चित्त लगाया। भगवान को भजने के कारण विप्र कुल में जन्म पाया। ब्राह्मण के शाप से तुमने यह दुख पाया। साधु की कृपा से मैंने तुम्हें दर्शन दिया।
जो तुमने पूर्व जन्म में किया वह पाया। यह सुनकर सुब्रता कहने लगी, हे नाथ, तुमने मेरे दुख का निवारण किया, परंतु पिता का दुख होता है। हे प्रभु, वह ज्ञान दीजिए कि मोह भ्रम का नाश हो। तब यमरूपी द्विज ने कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ दुख है। बिना माया के दुख किस प्रकार नहीं होता। जैसे सूर्य के बिना प्रकाश नहीं होता, इससे हानि लाभ जो हो कर्मों के अधीन समझना चाहिए। जैसे गौतमी स्त्री ने पुत्र शोक किंचित मात्र नहीं माना, तब कन्या ने कहा, हे प्रभु, यह गौतमी कौन थी? कृपा करके गौतमी का प्रसंग आप मुझसे कहिए। मैं अज्ञान गौतमी को नहीं जानती, सो हे प्रभु विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, ध्यान लगा करके सुनो। धैर्यवान, ज्ञानवान, दयावान और वैराग्य युक्त भगवान से प्रेम करने वाली का नाम गौतमी था। वह घोर तपस्या करती थी। उसके एक सयाना पुत्र था। वह निर्भय वन में खेलता था। एक दिन वह बालक खेलते हुए गया, वहीं उसे सर्प ने काट खाया। तो शोर मचाने पर एक बधिक दौड़ा आया, यत्नपूर्वक उस सर्प को पकड़कर घड़े में बंद कर गौतमी के पास आश्रम में लाया और उसका सारा भेद बताकर कहने लगा कि तेरे पुत्र को इसी ने डसा है, सो इस अपराधी को मैं पकड़ लाया हूँ। इसे मार करके अपनी छाती शीतल करो। गौतमी ने कहा, यह प्रभु की लीला है, इससे हमारा कहा मान सर्प को छोड़ दो। इसके मार डालने से मेरा पुत्र नहीं जी सकता है। जानते हुए विष कौन पीता है? यह तो मुझे करनी का फल मिला है और कोई बात नहीं है। विधना ने यही भाग्य में लिखा है, सो चिंता किस बात की। अपने कर्म से ही कुंवर मरा है, अपने ही कर्म से तुमने इसे देखा है और अपने ही कर्मों से यह सर्प भी बंध कर आया है। जो जैसा करता है वैसा ही दुख भोगता है। जो और को दुख देता है वही दुख उसे भी होता है। जो शीशे को थाप दिखाता है उसी प्रकार उसके लिए थाप बनती है। पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए उसी के अनुसार धर के भोग करना पड़ता है। इससे सर्प ने बालक को नहीं मारा, बल्कि उसके कर्मों ने मारा है। हे बधिक, सर्प का दोष नहीं है, उसे छोड़ दो। गौतमी के वचनों को सुन सर्प ने कहा, हे माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो मृत्यु का प्रेरा हुआ फिरता हूँ। बालक से और मुझसे कितने ही बार वन में भेंट हुई है। मैंने अपने स्वभाव से नहीं काटा। मृत्यु की प्रेरणा जानो ऐसा सुन। मृत्यु कहती है कि मैंने बालक को नहीं मारा और ना इस सर्प ने ही इसे डसा है। जो मुझे काल ने आज्ञा दी है वही मैंने भी किया है। मैं तो काल राय की दासी हूँ और जिसे काल कहता है उसी को खाती हूँ। बिना उसके निर्देश के मैं किसी के पास भी नहीं जाती हूँ। काल ने जब सुना तो वह भी देह धर उसी स्थान पर आया और बोला, ना तो इस सर्प ने काटा है
और ना मृत्यु ने मारा है। बिना भेद जाने ही संसार हमें दोष देता है। बालक, वृद्ध, युवा जो भी मरता है वह अपने कर्मानुसार ही मरता है। कर्म द्वारा बहुत दिनों तक जीता है। कोई कर्म कर हमें जीत भगवान के धाम को चला जाता है। इससे कर्म महाबली है। कर्म फल के सामने कौन ठहर सकता है। यह कर्म ही ऊंचा नीचा बनाता है। कर्म ही बीच नदी में डुबोता है। कर्म सिंह के मुख तक पहुंचाता है और कर्म काल के मुख से बचाता है। कर्मों द्वारा चित्रकेतु के पुत्र ने हाथी होकर जन्म पाया। कर्मों द्वारा रानियां गिंजाई हुई थीं, जो पाँवों के नीचे कुचलकर मर जाती थीं। यह विष देने का फल पाया था और सीता ने बिछोह किया था, जिसने धोबी होकर वन पहुंचाया था। दशरथ ने अंधी अंधा को दुख दिया, इसी कारण पुत्र शोक में मरे थे। ब्रह्मा सुता पर मोहित हुए, इससे शीश गिरा। बाली को राम ने बाण से मारा था। द्वापर में उसने बधिक बन कृष्ण के चरणों में तीर मारकर अपना बदला चुकाया था। कर्मों द्वारा गांधारी के 100 पुत्र मारे गए। कमठ अंड ने रुज के हेतु नाश किया। कर्म से इंद्र के माथे में भाग के चिन्ह बने। कर्मों से राजा जटायु कहलाता है। कर्म द्वारा नृप नहु ने कुयोनि प्राप्त की। कर्म द्वारा ही चंद्र सूर्य को राहु ग्रसता है। भगवान ने वृंदा से छल किया, उसी कर्म से जन्म लिया। नारद ने शाप विष्णु को दिया, कर्म से शिवलिंग गिरे। कहाँ तक कहूँ, जैसा जो करता है वैसा वह भोग पाता है। इस कारण संसार में कर्म ही प्रधान है, जिसके अनुसार दुख सुख मिलता है। अपने अपने कर्म ही फल देते रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले सुखी व कुकर्मी दुख पाते हैं। यह सुन बधिक का संशय दूर हुआ। वह गौतमी के चरणों में पड़ा और अमर पद पाया। यही गौतमी की कथा है, जिसे सुन कन्या का मोह दूर हो, चित्त प्रसन्न हुआ। जब ज्ञान का प्रकाश हुआ, कन्या हाथ जोड़कर कहती है, तुम तीनों देवों में कौन हो जो रूप छिपा कर आए हो। इस संशय को मिटाकर हे नाथ बतलाओ आप कौन हो। ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र कन्या। ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र कन्या, मेरा नाम यमराज है। पापियों को दंड देता हूँ। तुझे महान दुखी देख ब्राह्मण बनकर आया। मैं प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो मांग ले। कन्या ने कहा, मेरे माता पिता तथा परिवार वाले स्वर्ग में वास करें। जब तक सूर्य चंद्र रहें, कृपा करके यही वरदान दीजिए। यमराज ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा, कहकर चले गए। सुब्रता जंगल में कंदमूल फल खा करके व्रत के सहारे अपना जीवन काटने लगी। तन की दशा को भूल, जगत के भोगों को तज कर, हरि भक्ति को अपनाकर, सुमिरन करके भगवान का, सांसार के कर्म बंधनों को काट श्री राम के धाम को गई। जो गति देवताओं को भी नहीं प्राप्त होती, वह भजन करके
प्राप्त कर ली। 8 पहर 64 घड़ी, दिन में भजिए राम, जन रघुनाथ न भूलिए, यही सयानो काम। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और यह आपके जीवन में प्रेरणादायक हो और आपका जीवन उत्तम बने, इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री राम।